सर क्या नाम है आपका? शाम जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी मिठाइयों की दुकान है यहाँ पे, जिस प्रकार इस रोड की हालत है तो कितना जो है आपकी जो काम में जो है वो रुकावट आती है और कितनी जो तो सभी को पता ही जी तो मौसम देख के हवा में गंदगी बहुत होती है, इनका कोई पता नहीं चलता क्या करते हैं। पहले बस पहुँचे हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं, बाद में टांगे दिखाते हैं और क्या यही चलता। जिस प्रकार से आपके बिजनेस में कितनी जो है वो नुकसान जो है आपको तो पड़ ही जाता है 35-40%। तो सेहत में भी जो है वो फर्क आता होगा तो जिस प्रकार की गंदगी चलेगी तो फर्क तो आएगा। तो एमएलए से कभी अप्रोच करने की आपकी मार्केट ने जो है वो एमएलए चोर है, जो भी बनता है वो चोर ही बनता है। जब काम करवाने के लिए कहते हैं तो क्या जवाब आता है? कोई जवाब नहीं आता। 2-3 बार जहाँ पे मतलब सभी जनों ने करा भी है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं सही देना। कभी धक्का होता है, ये काम लगाने की बारी आई तो नीचे से चालू कर दिया, वो भी उधर ही खत्म हो गया। तो ये कितने किलोमीटर जो एरिया है जो आपका वो नहीं बन पा रहा? सब मतलब 1.5 किलोमीटर, 1.5-2.5 होगा, 2.5 किलोमीटर जो एरिया है वो नहीं बन पा रहा है। तो अभी एमएलए को जो आपकी ओर से मार्केट की ओर से मैसेज है वो क्या है? तो क्या है, एमएलए इधर आता ही नहीं मार्केट में। कभी जब से बना हुआ है एक बार भी नहीं हमने देखा जहाँ पे मार्केट। जब बोर्ड लेते थे तब आकर हाथ जोड़ता था, जब बोर्ड मिल गया उसको जो बढ़ गया उसके बाद में इधर कोई नहीं आता ही नहीं। यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। बताइए आप, नहीं आपने भी तो वोट डाला है, आपका भी तो एक हक बनता है। अच्छा क्या नाम है आपका? हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, लेडीज़ का भी उतना ही रोल है वोटिंग के लिए? चलो ठीक है, ये नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है सरवन कुमार। सरवन जी, मुझे एक बात बताइए, कब से यहाँ पे इलेक्शन हुई और एमएलए बने और कब से आज तक कभी उनके दर्शन हुए आपको? तो जब से इलेक्शन हुई ना तब से एमएलए जहाँ नहीं दिखाई दी। जब रोड बन रहा था तब एमएलए एक बार आए थे तरचक में, तो उन्होंने रोड रुकवा दिया। उसके बाद ये रोड बंद हो गया। वहाँ से इन्हें काम उठाया था, अठाने लगाया, अठाने से बोला हम उधर से रोड बनाएंगे इस तरह। तो ये भी रोड उधर से भी बंद कर दिया। इसको 75% गगन को बोर्ड स्लैड से डरा। ये स्लैड की खस्ता हालत देखो आप, ये रोड की खस्ता हालत देखो, ये हाल है एमएलए का। तो जब कभी आपने बात करने की कोशिश की तो सुनते नहीं, कहीं सुनते, गाड़ी यहाँ से रोके नहीं। तो जो 1-2 इनका वर्कर है उनके साथ चलते हैं, बाकी लोगों को पूछते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जिस प्रकार रिएक्शन आपने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, आप एनसी पार्टी से, तो आपका जो व्यू है वो क्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार है ये पूरे तरीके से बेफल हो चुकी है। श्रीनगर के हालात को भी देख लो और यहाँ हमारे मैं सबसे पहले बात करूँगा रोड्स की, रोड एंड बिल्डिंग की, महकमे की हालात यहाँ ऐसे है कि पिछले दिनों में भी हमने 2-3 प्रोटेस्ट किए कि दबलैर से लेकर के जुमरालिया डाक बंगले तक का रोड है इतना खराब है जिसकी कोई हालत इतनी बिगड़ी हुई है, बात मत करें। इसी तरीके से हमारा सबसे जो बशनाह कॉन्स्टिट्यूंसी से बशनाह से लेकर के अरठाना कैंप तक का जो रोड है, अरठाना चौक तक का जो रोड है, वो रोड R&B डिपार्टमेंट ने बनाना शुरू किया था। तो उसके बाद मुझे इस बात को कहते हुए बड़े शर्म महसूस होती है। हमारी जब सरकार रही, हम जो बात
हमारे जो एमएलए जो बात जहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहते थे वो हमारे तब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। आज यहाँ बीजेपी के 2 टाइम यहाँ एमएलए बने हैं, पिछली दफा भी और भी यहाँ आरसपुरा के अंदर खराब है, लेकिन ये जो मेन डिमांड्स हैं हमारी अभी स्लैड रोड से लेकर के रठाना तक का जो रोड है इसको फौरी तौर पे चीफ इंजीनियर साहब को भी इंटरवीन करना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। और फिर ये दबलैट से लेकर के हमने कहा था कि मरालिया तक का रोड जो है वो आप शुरू कराएं, चाक महमद जार से लेकर के सिंबल कैंप तक का रोड जो है इतनी हालत खराब है। भाई क्या कर रही है गवर्नमेंट? 80,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने यहाँ दिया है, वो पैसा कहाँ गया है? हमें तो कोई आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक टोटली आरएसपुरा से स्लैड तक की एक रोड टोटली बनी है, बाकी हमारी 9 रोड्स जो है वो हालत बहुत खराब है, उसकी इतनी हालत खराब है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। एमएलए साहब से क्या परेशान हैं? आज सरकार से परेशान है। जिस भी ऑफिस में जाते हैं जवाब क्या मिलता है? पैसा ही नहीं है, फंड नहीं है। भाई जब 80,000 करोड़ रुपया मोदी साहब ने आपको दिया वो कहाँ गया है? उसकी कोई काउंटेबिलिटी है? मुझे नहीं लगता है कि शायद ये तो वही हो गया बस खाई जाओ तो खाई जाओ, चुप करके राज लाई जाओ। ये तो सरकार इस तरीके से बीजेपी वाले भी मिलकर के पीडीपी वालों के साथ जा के बस अपना घर बनाई जाओ, बाकी टाइम पास करने वाली बात है। कश्मीर में आप देखो क्या हालत खराब है। आज भी आपने देखा कि इतनी वहाँ पत्थरबाजी, वहाँ मिलिटेंसी इतनी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ये सरकार का मैं समझता हूँ पता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो यहाँ, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरवीन क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। यहाँ गवर्नर राज जो है लगाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके, ताकि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान जहाँ सैकड़ों की तादाद में जो मरे हैं, हजारों की तादाद में जख्मी हुए हैं, और उसका प्रभाव जो है वो हमारे और भी पहाड़ी के क्षेत्रों में, जम्मू सूबे में भी उसका जो है असर पड़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूंगा कि R&B के मिनिस्टर साहब इसमें पर्सनल इंटरवेंट करें। जो हमारी आरसपुरा की जो बचना से लेकर के जो रठाना तक रोड बननी है और सलैड में आकर के बंद कर दी गई है, तो सलैड से लेकर के रठाना तक की रोड जो है वो प्रायोरिटी पे बढ़ाई जाए, और दबलैट से लेकर के मरालिया डाक बंगले की रोड भी जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। सर बताइए, कुछ इल्जाम जो है वो आपकी कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने लगाए हैं कि जो रोड का काम है वो बड़ी खस्ता हालत में वहाँ पे है, तो लोगों का कहना है कि एमएलए साहब जो है वोट लेने के बाद हमारे बीच में भी पहुंचे, और ये जो रोड का काम है रोड का बड़ा हुआ है, इसकी वजह जो है वो क्या है? वजह बिल्कुल साफ है जी। अब आप उठा के देख रहे हैं पिछले 2 साल में जितने काम हुए, मैं तो कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड ही आप जाके देखिए कि 2 साल में जितना भी काम हुआ है वो पिछली गवर्नमेंट ने 60 साल में नहीं करवाया। और बाकी अच्छी बात है जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि इनके पास हमारे अपोजिशन के पास कोई काम बचा नहीं है सिवाय इल्जाम लगाने का। बाकी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बात विकास की करता हूँ। आप देखिए आरएसपुरा में जितना रोड नेटवर्क बीजेपी और प्रोविजनल गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ, इतना एनसी कांग्रेस के टाइम पे पूरे आज़ादी के बाद अभी तक नहीं हुआ। और आप देखेंगे जैसे आरएसपुरा इंदिरा शुरू हो जाइए वहाँ से, उसके बाद कुलियाँ टू कसवाड़ा बिजला, कोटली मियाँ फतेह रोड है, आरएस स्लैड रोड है, आरएसपुरा टू दबलैट रोड है, रठाना रोड है। आप देखिए कितना काम। फैक्ट स्पीक देमसेल्फ, इसमें कोई बात नहीं होती है। कुछ ऐसी वजह है, आपको पता है बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट है वो किसी कारणवश हमारे घाटी के कुछ ऐसे दल हैं जिनको पसंद नहीं आ रही है, और आपको पता है वो एक धर्म संबंधित है और वो अनहोली अलायंस कहते हैं। जब आप अलायंस करो तो होली अलायंस, जब हम अलायंस करें तो अनहोली अलायंस। तो किन लोगों को तकलीफ हो रही है, वो जाते हैं जनता के बीच। अब देखिए जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे ऊपर 40-50 साल का कर्जा है। कर्जा कहने का मतलब है कि सरकार जो भी रही जम्मू कश्मीर में उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया, और हम लोगों ने एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल निभाया। और आज जब हम सत्ता में आए हैं तो हमारे पास भी बहुत से चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम बड़ी स्मूथली हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। केवल एक काम स्मूथली हो रहा है, वो हो रहा है कि
केंद्र से फंड बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया फंड आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जमा होता है फटाफट होता है। और उसके बाद माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर डीबीटी जैसे और डिजिटल क्रांति जो लाई है, उस कारण क्या हो रहा है कि करप्शन की लगाम लगी है और इन लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि जिनका जो गोरख धंधा चल रहा था वो एक्सपोज हो गए हैं। अब आप देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप फारूक साहब का बयान सुनिए, कितना भड़काऊ बयान होता है। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ ली है, वो सीएम भी रहे हैं, इतने जिम्मेदार, उनका जो बेटा है वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आज जब वो सत्ता में नहीं है तो सत्ता की भूख के कारण वो इतने परेशान हो गए हैं कि वो ऐसे उल जुलूल बयान दे रहे हैं जिसमें उन शहीदों के परिवारों को तो ठेस पहुंच रही है, आज एक आम देशभक्त को भी ठेस पहुंच रही है। तो खैर उनकी बातों पर तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल जो कश्मीर में इस टाइम माहौल बना हुआ, आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क अलगाववादी समेत कई ऐसे दल हैं जो घाटी में शांति स्थापित होना देना नहीं चाहते और वो हमारी सरकार के सामने रोज रोज कुछ न कुछ ऐसा डंगे अड़ा रहे हैं। आज हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री मेघवा जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, वो चीज को समझ रही है। लेकिन आपको पता होगा मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जो उनके सामने चैलेंजेस आए थे, उन्होंने बड़े बखूबी उसको टेकअप किया, सॉल्व किया। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक बातें होती हैं जिसके कारण कश्मीर जाना जाता है और ये लोग उसी का फायदा लेकर आम कश्मीरी नौजवान उसको भड़का रहे हैं। और आज देखिए इनके अपने बच्चे कहाँ पर हैं, या तो कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आम जो नौजवान है वो कहाँ पे, वो सड़कों पे है, वो पत्थर मार रहे हैं। ये केवल विपक्षी दल है, इनका काम हर जगह है। भारत पर भी छूता नहीं है, यहाँ पर विपक्षी दल बैठे, उनके पास भी कोई काम नहीं है। मैं तो ये छाती ठोक के कहता हूँ कि आप बताइए कि आपने 40-50 साल में क्या किया कांग्रेस एनसी ने, हमने 2 साल में कर दिखाया। और जो बाकी भी संबंधित शिकायतें हैं और वो कहते हैं मैं आता नहीं। आप मेरा फेसबुक पेज देखिए, फैक्ट विल स्पीक, आप समाचार पत्र देखिए, आप वहाँ पर मेरा टूर देखिए कितना होता है। आज ही वहाँ पर हमारे आरसपुरा में एक गुज्जर भाई का गुल्ला जल गया था, जानवर उसके मर गए थे, हम वहाँ पर तहसीलदार को साथ लिया, सिलाड़ का टूर था, अभी 10 दिन पहले था हमारा। मतलब हम तो हर जगह जाते हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन रोड की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मैं बताता हूँ, रोड का जो काम है दैट इज टेंडर्ड, सैंक्शन, और वो जो काम है आधा हो भी चुका है। लेकिन किसी वजह के कारण जो ऑनरेबल आर&डी मिनिस्टर है, जो पब्लिक वर्क मिनिस्टर है नईम अख्तर जी, उन्होंने जम्मू खित्ते में जितने भी विशेष तौर पर विलेजेस एंड टाउन रोड्स थी, उस प्रोजेक्ट पे लगाम लगाई। वो कहा हुआ है कि सिर्फ सीआरएफ में काम करवाइए, बाकी काम बंद कर दीजिए, लायबिलिटी बन जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि सरकारें काम करेगी तो लायबिलिटी तो बनेगी ही बनेगी। 9,000 करोड़ की लायबिलिटी क्या आपने दी? कांग्रेस और एनसी का जब शासन था, आपने जब सत्ता संभाली 2015 में, क्या आपने 9,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी नहीं ली? गवर्नमेंट काम करी, लायबिलिटी बनेगी, तो लायबिलिटी से डर क्यों रहे? या तो अपने आप को इतना वो सक्षम नहीं समझते कि वो लायबिलिटी उतार सकेंगे, या तो उन्होंने कुछ और एजेंडा अपना रखा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदया से भी कई बार गुजारिश की, कल माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने क्लियरली बताया कि जो रोड का मसला है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जम्मू के लोगों का विशेष तौर पर पहली बार बीजेपी की सरकार आई है और इतना बढ़िया सड़कों का काम हो रहा है। आते ही किसी राजनीतिक साजिश के कारण या कोई और एजेंडे के कारण इन्होंने साजिश के तहत ये काम बंद किया है और हम लोगों ने सख्त तौर पर उनको बोल दिया है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, क्योंकि यही पीक टाइम है। 15 अप्रैल के बाद जम्मू खित्ते में ब्लैक का अपना काम होता है। अगर ये काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह साफ है। इसकी जो वजह वो यही है कि माननीय मंत्री महोदय, उनका इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे काम करवाने का, और अगर ये काम रुका पड़ा है तो केवल मंत्री महोदय का, और कोई वजह नहीं है इसे काम रुकने की। हम लोगों ने 2-3 बार मेमोरेंडम जो है वो दे दिया हुआ, चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है काम शुरू करवाएं जल्दी, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर सिंह के ध्यान में बात लाई है। उन्होंने भी 2 बार कमिश्नर सेक्रेटरी को बुलाया है। अब बात वही है, वजह वही है कि जो पीडीपी की जो हाई कमांड है वो इस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को, क्योंकि जम्मू के लोगों की, जम्मू की जनता के साथ जुड़ा हुआ ये गंभीर मसला है, इस मसले को किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि उनके भी यहाँ पर
कुछ MOS हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कुछ वर्कर्स हैं, उनका भी ध्यान लाया गया है कि अब नईम अख्तर साहब ने कैसा एजुकेशन में काम किया वो आप सबके सामने है। वो इस चैनल पे मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कितना बढ़िया डिपार्टमेंट चलाया था वो आप सबके सामने है। सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, आम जनता को सब पता है। अब उनको वहां से हटाकर इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दे दिया, पता नहीं मुझे PDP हाईकमान क्या करवाना चाहती है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मंत्री महोदय जल्द से काम शुरू करवाया जाए, क्योंकि ये पीक टाइम निकल के बरसात आ गई तो कैसे काम चलेगा। मैं तो ये कहता हूँ जो सैंक्शन काम है, जो टेंडर काम है वो तो करवाइए, नया काम मत करिए। नया काम करने के लिए कौन बोल रहा है, लेकिन वो सैंक्शन वर्क है। और जो रोड की आप बात कर रहे हैं रठाना मोड़ टू सिलेट, और उस लिस्ट में है सैंक्शन है, TRB कॉन्ट्रैक्टर्स उनको मिला हुआ है, ठेकेदार काम करने को तैयार है। वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, लायबिलिटी बनती है, पैसा बाद में ले लें, काम करने को तैयार है, लेकिन मंत्री महोदय करने को तैयार नहीं। ये बात समझ में आती क्यों नहीं हो रही है, लेकिन उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि दरबार खुलते ही हम जितने भी जम्मू के विधायक हैं एक आवाज में मंत्री महोदय के दफ्तर के बाहर बैठ के धरना देंगे, और जब तक वो ब्लैक टॉपिंग शुरू नहीं करवाएंगे हम लोग वहां से उठेंगे। ये बात हम लोगों ने PDP हाईकमान को बता दी है कि अगर दरबार खुलने के बाद सारे विधायक जम्मू के इकट्ठे होकर जाएंगे मंत्री महोदय के पास, अगर उन्होंने ये काम शुरू नहीं करवाया तो उनके दफ्तर के बाहर ही बैठकर, मैं तो कहूँगा दफ्तर के अंदर बैठ के धरना देंगे हम लोग, और जब तक ऑर्डर नहीं होता ब्लैक टॉपिंग हम लोग उठाएंगे। एक शिकायत जो लोगों की है, हमें लोगों ने कहा कि मेरे साथ जो चलते हैं वो हमारे पास नहीं है। हम चाहते हैं कि चलिए आप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो बिल्कुल फील्ड में ही रहता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बीच में नहीं है, बीच में नहीं, वो विपक्ष के लोग हैं, तो उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो भी अपना काम करते रहें और हम भी अपना काम करते रहें। जो एक कॉमन पर्सन है, कॉमन मैन है, वो बखूबी इस चीज को देख रहा है, और एक फीलिंग गुड फैक्टर है जो BJP गवर्नमेंट के बाद हुआ था वो लोगों में है। ये मैं देखना चाहता हूँ केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान है, या और भी कई ऐसी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, जिससे लोगों को फायदा हुआ है। जो आज हम लोगों ने शहीदों के लिए जो काम किया है, जो 5 लाख उनके किए हैं, बाकी और जो भी काम जो रिफ्यूजियों के लिए हमने 5 लाख 5.5 लाख का पैकेज भेजा है, आप खुद देख लीजिए। जम्मू कश्मीर जब से भाजपा PDP की सरकार आई है उन्होंने इतना काम किया है, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप देखेंगे टीवी चैनल में कई बार इंटरव्यू होता है, कितनी बार होता है, मैं तो वहाँ छाती ठोक के कहता हूँ तो आप चलिए RSपुरा, आप चलिए जहाँ पर BJP मिनिस्टर लेजिस्लेटर्स हैं, वहाँ पर इतना बढ़िया काम हुआ है। बाकी विपक्ष का काम है बोलना, उनका काम है करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिजनौर से लगभग 3 किलोमीटर स्लैड गांव में लेके आए हैं। तो स्लैड जो है बस अड्डा जो है वहाँ पर लेकर आए हैं। हम आपको आज जो सारी कंडीशन बताई, यहाँ के जो विधायक हैं BJP से लगन भगत हैं, इसी कारणवश उन्होंने जो है रोड का काम जो है रोक दिया है। तो लोग यहाँ पर परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि आज से जो पहले भी सरकार आई उसने भी यहाँ पे जो रोड है बनाने की कोशिश नहीं की, और जो अब इस वक्त BJP की सरकार है रोड जो है उसने भी नहीं बनाया। लोगों को उसका कन्वर्टर जो है देखना पड़ रहा है। 3 किलोमीटर पीछे की जो रोड है वो बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे तरीके से बनी हुई है, और इसी इलाके का जो रोड है वो बिल्कुल जो है वो खस्ता हालत हुआ पड़ा है। और दुकानदारों की जो है वो हालत जो है बड़ी खराब है। जितना भी खाने पीने का सामान है बहुत ही खराब कंडीशन में है। और लोगों की जो लोग यहाँ से बस में या ऑटो में सफर करते हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उनसे भी हमने आपकी बात करवाई, और उन लोगों ने जो है वो अपनी परेशानियाँ जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से विधायक तक पहुँचाने की और सरकार तक पहुँचाने की जो है वो अपील करी है। और एक बात जो वो हम आपको बताएंगे कि जम्मू परिवर्तन न्यूज़ जो है वो इसी प्रकार जो है वो लोगों की समस्याओं को उजागर करता रहेगा और आप सबके सामने रखता रहेगा।